लेकिन सड़क साफ रहे, नाला साफ रहे, इसके लिए तो हम सरकार को पैसा देते हैं। सरकार उस पैसे का क्या करे? हमारे बच्चों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए तो हम सरकार को पैसा देते हैं ना। उस पैसे का सरकार क्या करती है? सस्ती और बेहतर इलाज मिले, उसके लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं। तो अगर इलाज सरकार नहीं दे रही है तो उस पैसे का सरकार क्या करती है? उस पैसे का सरकार अपने दोस्तों के ऊपर दोनों हाथ से लुटाती है। इसलिए मोहब्बत, कोई 9,000 करोड़ लेकर के भाग जाएगा, कोई 1 लाख करोड़ लेकर के भाग जाएगा, कोई 40,00,000 करोड़ लेकर के भाग जाएगा। जेएनयू जैसे संस्थान यदि इस ताकतवर सरकार के सामने खड़ा हो पाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि जेएनयू से पढ़े हुए विद्यार्थी जब जेएनयू से निकल जाते हैं तब भी उनके भीतर से जेएनयू नहीं निकल पाता है। इसीलिए वो सरकार के सामने आज खड़े होकर के चुके हुए। कि आज भारत की बात करें तो विश्वविद्यालय विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय का उदाहरण देख लीजिए, चाहे जेएनयू हो, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, एएमयू हो, देश के हर मुद्दे पे अगर पुलिस की लाठी कोई खा रहे हैं तो वो इस देश के विद्यार्थी हैं। और देश के विद्यार्थियों को समर्थन अगर कहीं से मिल रहा है तो उनको अपने ही शिक्षकों से मिल रहा है। आप देख लीजिए कि दिल्ली के भीतर एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक बारिश में पन्नी ओढ़ करके आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जेएनयू के विद्यार्थी बारिश में पन्नी ओढ़ करके आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन समाज में जिस तरीके से उसकी चर्चा होनी चाहिए, समाज में उसको जिस तरीके से समर्थन मिलना चाहिए, वो समर्थन उसको प्राप्त नहीं है। वो समर्थन उसको प्राप्त क्यों नहीं है? दिल्ली का आंदोलन तब मजबूत होता जब वो आंदोलन जीडी कॉलेज में भी हो रहा होता। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वहां से विरोध के कुछ स्वर तो उठते हैं, लेकिन वो सर हमारे देश के सुदूर गांवों और देहातों के कॉलेज तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि समाज और शिक्षण संस्थान अलग हो चुके हैं। बेगूसराय में अगर लोगों की यह चिंता नहीं है, सब नागरिक समाज का अगर यह मुद्दा नहीं है कि जीडी कॉलेज में दक्ष शिक्षक क्यों हैं, रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हो रही है, क्लास नियमित क्यों नहीं लिया जाता है, विद्यालय के भवन का निर्माण क्यों नहीं हुआ है, विद्यालय में शौचालय की अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं है, विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं कि नहीं आते हैं, स्कूल खाली बराती रुकवाल होते हो, दिया होते बराती रुक देते हैं स्कूल बस, और स्कूल की कोई भूमिका नहीं है समाज में। ये संबंध को जब तक हम लोग पुनर्जीवित नहीं करेंगे, आप याद कीजिए बहुत सारे जो हाई स्कूल हैं उसके सामने में लिखा रहता है राजकीयकृत। राजकीयकृत क्या है? राजकीयकृत मतलब यह है कि बाद में उसका सरकारीकरण हुआ है। पहले समाज ने अपने स्तर पर इनिशिएटिव लेकर के, प्रयास लेकर के स्कूल को चलाना शुरू किया और बाद में सरकार ने उसको अपने अधीन किया। ऐसा कोई उदाहरण अब देखने को मिल रहा है? ऐसा कोई उदाहरण अगर हमको देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि समाज शिक्षा के लिए गंभीर नहीं है। सबको अपनी अपनी शिक्षा की चिंता हो रही है। अगर शिक्षा की चिंता नहीं हो रही होती तो आप हमको बताइए कि गली मोहल्लों में नए नए विद्यालय नहीं खुल रहे होते। उसकी चिंता हो रही है, लेकिन नीतिगत सवाल पे, सामूहिक तौर पे, सामाजिक तौर पे शिक्षा को बेहतर करने का कोई प्रयास किया जाए, इस चेतना को मार दिया गया। और उसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि व्यक्तिगत लाभ किससे हो सकता है
उसको समर्थन दिया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। चुनाव में भी लोग यही तरीका अपनाते हैं कि जिस उम्मीदवार से हमारा व्यक्तिगत संबंध है, हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव है, उसको हम समर्थन करेंगे। लेकिन इस बात को हम भूल जाएंगे कि जनप्रतिनिधियों का चुनाव एक व्यक्ति के जीवन को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को नीतिगत तौर पर बेहतर करने के लिए किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बुनियादी हो सकता है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि की हम बात करें तो वो थाना में आपका पैरवी नहीं करा पाए, वो किसी डॉक्टर के पास आपका फीस नहीं कम करवा पाए, लेकिन अगर किसी के पास वैचारिक स्पष्टता होगी, नीतिगत स्पष्टता होगी, तो इन चीजों की समस्या ही समाज में नहीं उत्पन्न हो, इसके लिए वो लड़ाई लड़ पाएगा। यह समझ धीरे धीरे समाज से समाप्त होता जा रहा है। उसी का नतीजा देखेंगे कि जो मुख्य धारा की राजनीति की समस्याएं थी, शिक्षा से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो समस्या उनके भीतर भी घर करता जा रहा है। और जिस तरीके से एमपी एमएलए के चुनाव की प्रक्रियाएं होती थी, वही प्रक्रिया जो है अब शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी प्रतिनिधि को चुनने के लिए अपनाया जाए। स्वाभाविक रूप से जिसके पास व्यक्तिगत नेटवर्क है, जिसके पास पैसा का नेटवर्क है, जिसके पास हैंड्स है, क्योंकि हैंड्स तो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर तैयार किया गया, विचारधारा, सिद्धांत, नीति, नैतिकता, इन चीजों पर तो तैयार किया नहीं गया है। जो पैसा खर्च कर पाएगा वो आपका प्रतिनिधि बन जाएगा। तो वो अगर आपका प्रतिनिधि बन जाएगा तो आप फिर किस मुंह से आम नागरिकों को कहेंगे कि जानते मूर्ख है, तब कहता नहीं गुरु जी कहूं मूर्ख छो, खाली जनते मूर्ख, हमें जनता छे तो कहां से हो, कहूं यह समाज में रहे छो। ये जो हमारे भीतर समस्या पैदा हो गई है कि अपने से अलग करके हम हर चीज पे बात करते हैं, इस पे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले खुद की निर्मम आलोचना करनी पड़ेगी, खुद की निर्मम आलोचना। और खुद की निर्मम आलोचना यह है कि जो अफसर सरकारी स्कूल से पढ़ करके आज अफसर बने हैं, वही सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। इस बात का अपने दिमाग में है। उसको चिंता नहीं है कि जिस स्कूल में वो पढ़ करके आए हैं, जिस कॉलेज से वो पढ़ करके आए हैं, उस कॉलेज और स्कूल को आज बर्बाद किया जा रहा है। जेएनयू जैसे संस्थान यदि इस ताकतवर सरकार के सामने खड़ा हो पाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि जेएनयू से पढ़े हुए विद्यार्थी जब जेएनयू से निकल जाते हैं, तब भी उनके भीतर से जेएनयू नहीं निकल पाता है। इसीलिए वो सरकार के सामने आज खड़े होकर चुके हुए। ये संबंध हमको अपने विश्वविद्यालय के, अपने कॉलेज के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच में स्थापित करना पड़ेगा। और शिक्षा की चिंता करने वाले जो ईमानदार और अच्छे लोग हैं, जो चुप हैं, उनको संगठित होकर के बोलना पड़ेगा। तभी जाकर के हम शिक्षा की समस्याओं पे अपनी एक मुखर आवाज को बुलंद कर पाएंगे। तब हम ये समझ पाएंगे कि शिक्षा को आज इस दुर्दशा में क्यों पहुंचाया गया। अगर मैं पौराणिक कथाओं के आधार पर एक बात कहूं तो एकलव्य अर्जुन से ज्यादा अच्छा धनुर्धर ना हो जाए, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए एकलव्य का अंगूठा काट दिया था गुरु दक्षिणा के रूप में। आज एकलव्य अर्जुन से ज्यादा अच्छा डॉक्टर ना बन जाए, ज्यादा अच्छा वैज्ञानिक ना बन जाए, ज्यादा अच्छा इंजीनियर ना बन जाए, ज्यादा अच्छा टीचर ना बन जाए, ज्यादा अच्छा लीडर ना बन जाए, ज्यादा अच्छा कलेक्टर ना बन जाए, इसीलिए सरकारी विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ा दी जा रही है। इस बात को आप समझिए। और ये जो
फिनांस मॉडल है, ये सेल्फ फिनांस मॉडल यही है कि जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ेगा और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। पहले ही इस देश के सरकारी स्कूलों को तबाह कर दिया गया, सरकारी विद्यालयों को तबाह कर दिया गया, सरकारी महाविद्यालयों को तबाह किया गया, सरकारी विश्वविद्यालयों को तबाह किया गया। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय पहले ही बर्बाद कर दिए जा चुके थे। अब बारी आई है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भी बर्बाद किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने अखबार में चर्चा सुनी होगी कि जेएनयू में विद्यार्थी पिछले लगभग 1.5 महीने से ज्यादा से भी आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन का मुख्य मांग यह है कि विश्वविद्यालय की फीस जो बढ़ाई गई है उसको वापस लिया जाए, और उस पर सरकार की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो ये है कि जब महंगाई इतनी बढ़ रही है तो फीस भी बढ़ना चाहिए। मतलब सोच रहे हैं, बीमारी अगर बढ़ रही है तो अस्पताल नहीं बढ़ना चाहिए, डॉक्टर साहब का फीस बढ़ जाना चाहिए। ये कैसा इलाज है? इस इलाज के बारे में आप सोचिए कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की फीस कम होनी चाहिए। कि जब प्याज 20 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा था, आज 150 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है, तो कम से कम पढ़ाई में खर्चा ना करना पड़े, खाने पीने पे खर्च करेंगे। पढ़ाई लोगों को फ्री में मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान कहता है कि हर इंसान का, हर नागरिक का शिक्षा एक बुनियादी अधिकार है। बताइए, कार खरीदिएगा अपना, रोड टैक्स दीजिएगा आप, और चौके चौक आपसे टोल टैक्स वसूलेगा। कलम खरीदिए, नमक खरीदिए, खाद खरीदिए, बीज खरीदिए, चश्मा खरीदिए, छत्ता खरीदिए, टोपी खरीदिए, हर चीज पे आपसे टैक्स लिया जाएगा। शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए अलग से टैक्स लिया जाएगा, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने के लिए अलग से टैक्स लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत बने इसके लिए भी आपसे अलग से टैक्स लिया जाएगा। और बाद में प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेकर के कहेंगे कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम झाड़ू मारेंगे, सड़क साफ रहेगा। तो हम तो झाड़ू मार ही रहे हैं। अपनी साफ सफाई के लिए आप रोज जाकर के बाथरूम में नहाते हैं कि आपके बदले में प्रधानमंत्री नहाते हैं? हर कोई अपने साफ सफाई का ध्यान रखता है, अपना घर साफ रखता है, लेकिन सड़क साफ रहे, नाला साफ रहे, इसके लिए तो हम सरकार को पैसा देते हैं ना। सरकार उस पैसे का क्या करती है? हमारे बच्चों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए तो हम सरकार को पैसा देते हैं ना। उस पैसे का सरकार क्या करती है? सस्ती और बेहतर इलाज मिले, उसके लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं। तो अगर इलाज सरकार नहीं दे रही है तो उस पैसे का सरकार क्या करती है? उस पैसे का सरकार अपने दोस्तों के ऊपर दोनों हाथ से लुटाती है। इश्क में, मोहब्बत। कोई 9,000 करोड़ लेकर के भाग जाएगा, कोई 1 लाख करोड़ लेकर के भाग जाएगा, कोई 40 लाख 1,000 करोड़ लेकर